हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो आज फाइनली हम लोग का सभी डिविजिबिलिटी रूल सब ख़त्म हो गया था। तो हमने कहा था कि अब अंकगणित हम चालू करेंगे। ये है अंकगणित। आप लोग इस बुक को विद्यासागर अंकगणित जो कि सगीर अहमद के द्वारा लिखा गया है, इसी बुक को मैं चालू करने के लिए बोला था और इसका सिलेबस भी आप लोग को लिखवा चुका था। तो मैं इस बुक को चालू करूँगा। इस बुक को वही लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं जिनका मैथ अगर कमज़ोर है या वे शुरू से मैथ को सीखना चाहते हैं और मैथ को सीखना चाहते हैं और नवोदय, नेतरहाट, सैनिक स्कूल ये सब की अगर तैयारी करते हैं तो वो भी इस बुक को पढ़ सकते हैं, ठीक ना। और उसमें क्वेश्चन जो होगा मैं वो भी कराऊंगा, ठीक ना। तो आप लोग इस वीडियो को देखें, ठीक ना। तो चलिए हम बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1 से हम डिविजिबिलिटी रूल लिखवा चुके थे और प्रश्नमाला मतलब कि एक्सरसाइज चालू करना था। तो हम लोग का प्रश्नावली 1 आज से स्टार्ट हो गया। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का है, पहला क्वेश्चन है 3082.53 में 8 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए ना। ये क्वेश्चन पूछा गया है हजारीबाग परीक्षा, हजारीबाग परीक्षा कितना सन में 1993। तो अब इस क्वेश्चन को मैं पहले ही जब पहले ही वीडियो में बता चुका था और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको बना भी लेंगे। और है कि 3082.53 में 8 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। किसका? 8 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो 8 कहाँ है? 8 का स्थानीय मान तो 8 यहाँ पे। तो 8 गुणे कितना हो जाएगा? यहाँ पे एक जीरो नहीं, यहाँ पे एक जीरो, तो 8 गुणे 10 कितना हो जाएगा? 80। इसको आप बना लेंगे, ठीक ना। तो दूसरा क्वेश्चन ये दिया है कि 27, 30, 7 में आए दोनों 7 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करें। ये भी हजारीबाग परीक्षा 1993 में पूछा गया है। तो हम आपको ये वाला भी पहले हम बता चुके हैं कि 27, 307 में आए दोनों 7 के स्थानीय मान का अंतर। तो इस 7 का कह रहा था 7 गुणे 1 कितना हो जाएगा? 7। इस 7 का कह रहा था 7 गुणे इस पर 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, 1 2 3 यानी 7 पर 1 2 3 जीरो। कह रहा है कि अंतर ज्ञात करें। अंतर मतलब घटाएं। तो 7000 में से 7 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो 3 9 9 6 इतना आ जाएगा, ठीक ना। इसको भी हम बता चुके हैं, आप लोग इसको बना लीजिएगा, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन भी बना लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का ये है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करें, ठीक ना। तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की छोटी संख्या। तो 5 अंकों की छोटी संख्या क्या होती है? 1 पर 1 2 3 4 जीरो। और 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है? 1 2 3 4। इसको क्या करना है? माइनस कर देना है। 4 अंकों की बड़ी संख्या और 5 अंकों की छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करें। तो कितना हो जाएगा? 1। कितना के आंसर आ जाएगा? 1, ठीक ना। इसका अंतर कितना आ जाएगा? बस केवल 1, ठीक ना। आप लोग इसको बना लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है यही हम देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि संख्या 34 खाली स्थान 24 संख्या 9 से विभाजित हो तो रिक्त स्थान
का अंक है, का अंक है। ठीक ना। कह रहा है कि यदि संख्या 34 और इस बीच में संख्या क्या भराएगा, 24 संख्या 9 से विभाजित हो तो रिक्त स्थान पर क्या अंक होगा। तो इसको हम देख लेते हैं। यदि संख्या 34 24 संख्या 9 से विभाजित हो तो 9 से आप 34 24 को भाग लगाइए। ठीक ना। 9 तेरी 27, कितना बच जाएगा 7, कितना हो गया 2, 9 8 72, कितना बच गया, कुछ नहीं बचा, 4 बचा। तो कितना करेंगे 0 0 4। ठीक ना, 4 बच गया। तो खाली स्थान में क्या भराएगा, अभिष्ट संख्या। अभिष्ट संख्या क्या कर देंगे, 9 में से 4 घटा देंगे, कितना भराएगा 5। यानी खाली स्थान की जगह पर क्या हम लोग का भरा जाएगा 5। इसको चेक करते हैं ये आता है कि नहीं। तो 34 और यहाँ पर खाली स्थान में क्या भरा है 5 2 4 में कोची से भागा कर दें 9 से। देखिए तो 9 के विभाज्यता के नियम आप लोग को हम बताए हैं कि सभी संख्या दी गई संख्या के सभी अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। ठीक ना। तो हम जोड़ लेते हैं 3 + 4 + 5 + 2 + 4, कितना हो गया 4 3 7 7 5 12 12 2 14 14 4 18 18 बताइए कि 9 से विभाजित हो जाएगा कि नहीं। एकदम बिल्कुल हो जाएगा। तो ये भी 9 से विभाजित हो जाएगा कि नहीं। बताए थे ना कि अगर सभी दी गई संख्या के सभी अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो तो वो भी संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो इस प्रकार ये 9 से पूरी विभाजित हो गई। ठीक ना। इसको भी आप लोग उतार लीजिए, हम पढ़ते हैं। इसको उतार लीजिए आप लोग, हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि जब 56 800 को 800 से विभाजित किया जाता है तो भागफल क्या होगा। तो भैया इसको कैसे बनाएंगे, 800 से 56 800 में डायरेक्ट भाग कर दो। तो 8 सत्ते 5600, कितना हो जाएगा 0 8, फिर 0 बचा। तो 800 एकम 800, कितना बच गया 71। भागफल कितना आ गया हम लोग का 71। इसमें कौन बार बढ़ की बात है। तो छोटा क्वेश्चन था, छठवां कह रहा है। छठवां 80 का अभाज्य गुणनखंड, 80 का अभाज्य गुणनखंड बताएं। ठीक ना। 80 का अभाज्य गुणनखंड, तो 80 का अभाज्य गुणन कैसे करेंगे, 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, 5 से 1, 2 गुणे 2 गुणे कब 2 है 1 2 3 4, 1 2 3 4 गुणे 5 हो जाएगा। इसको भी आप लोग उतार लीजिए, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 4 अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी जो 91 से पूर्णतः विभाजित हो। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक ना। 91 से 4 अंकों की बड़ी संख्या आप लोग जानते हैं 9999। 4 अंकों की बड़ी संख्या होगी ना। 4 अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी जो 91 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 91 एकम 91, 8 9 फिर 9, तो 91 9 एकम 9 9 9 81, 19 हुआ ना 0, क्या बचा 8। ठीक ना, हो गया 80, यहीं बचेगा ना। तो फिर क्या कह रहा है कि 4 अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी जो 91 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक ना। तो अभिष्ट संख्या क्या कर निकाल लेंगे, अभिष्ट संख्या बराबर 9999 में से ये 80 शेषफल जो है ना इसको घटा लेंगे, कितना आ जाएगा 99
8 में से 1 9, इतना हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक ना, ये 7वां। ठीक है, 4 अंकों की अधिकतम संख्या जो 91 से पूर्णतः विभाजित हो इतना हो जाएगी। ठीक ना, इसको भी आप लोग उतार लीजिए। तो हम देखते हैं 8वां क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जो 277 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक ना, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको लोग कैसे सोल्व करेंगे। 277 से भाग कर लेंगे 5 अंकों की बड़ी संख्या, 1 2 3 4 5। ठीक ना, भाग कर लेंगे, ये बढ़िया नहीं हो रहा है। अरे 277 से 5 अंकों की बड़ी संख्या 1 2 3 4 5 भागा कीजिए। ठीक ना, देखो 27 तियाँ 77 तियाँ 3 7 21 के 1 हासिल 2, 3 7 21 22 23 के 3 हासिल 2, 3 दूनी के 6 2 8, 3 बार में कितना आ जाएगा 831, कितना हो जाएगा 8 8 6 1। तो इतना तो अभी कटेगा नहीं, तो फिर एगो 9 लेते हैं। ठीक ना, तो फिर 277 7 7 49 के 4 7 49 ना, इतना नहीं होगा, 7 बार में नहीं हो पाएगा, 6 बार में करते हैं। 277 6 के 6 7 42 के 2 हासिल 4, 6 7 42 46 के 6 हासिल 4, 12 4 16, 6 बार में कितना आ गया 1662, कितना हो गया 7 2 1 7, फिर 9, 277 एक कम 277, कितना बच गया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, 2 कुछ ना। ठीक ना, तो कितना हो जाएगा अभीष्ट संख्या, अभीष्ट संख्या बराबर क्या हो जाएगा 9 का हो गया 2 2 4 1 5 में से केवल ये शेष जो 2 है इसी को घटा लेंगे, तो कितना हो जाएगा 99 99 7 आंसर। कोई दिक्कत है, इसको भी आप लोग उतार लीजिए। ठीक ना, कह रहा है अगला सवाल हम लोग का ये कह रहा है कि संख्या 24 और 18 के उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या होता है। तो भैया 24 किससे कैसे कटेगा, 18 किससे किससे कटेगा देख लेते हैं। 1 से 24 कटेगा तो 1 से 18 कटेगा, 2 से कटेगा 24, 3 से 4 से 5 से 6 से भी कटेगा, 12 दूनी के 24, 8 3 के 24, 6 चौ के 24, 4 6 के 24, सॉरी 6 चौ के 24, 8 से कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से 11, 12 से नहीं कटेगा, 12 से कट जाएगा, उसके बाद 12 दूनी 24, उसके बाद 24। इसके अलावा किसी से हो 24 कटेगा ना। 18 देख लेते हैं, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 4 4 चौके 16 रह जाएगा, 4 5 20, 9 9, फिर 9 से कटेगा, फिर 18 से कटेगा। अब इसके अलावा कौन से कटेगा, को मिला 1 मिला 2 3, ठीक ना, और कौन मिलेगा नहीं, तो 3 संख्या कह रहा है ना कि संख्या 24 और 18 के उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या। ठीक ना, को है 3 गो, कोई दिक्कत है देख लीजिए। 2 3 से कटेगा, सॉरी ना 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 ना, यहाँ पे गलती हो रहा है, तभी तो कहें कहाँ गलती हो रहा है। 3 से कटेगा, 6 से भी कटेगा ना, 6 3 18, सॉरी 6 से 6 3 18, फिर 9 से, फिर 18 से, तो ये 6 भी तो हो जाएगा ना, सॉरी 4 संख्या 1 2 3 4 को कटा, 1 भी कटा, 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी दोनों में मिल जाए। उभयनिष्ठ गुणनखंड कहने का मतलब कि इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें भी सब में मिल जाता है। 1 2 उसके बाद 3 भी हो गया, फिर 6, कुल कितनी संख्या होगी 4 संख्या, 4 गो उभयनिष्ठ संख्या 24 और 18
का जब गुणनखंड किए तो गुणनखंड इतना से मतलब इतना के पहाड़ा से कट जाएगा। तो दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी दोनों में कौन सेम से कट रहा है, तो ये 24 1 से कट रहा है, 18 भी 1 से कट रहा है, 24 2 से कट रहा है, 18 भी 2 से कट रहा है, 24 3 से कट रहा है तो 18 भी 3 से कट रहा है, 24 6 से कट रहा है तो 18 भी 6 से कट रहा है। अब पूरे इनको हम मिला दिए तो निकाल लिए कि कौ संख्या हो गया, तो 4 गो संख्या हो गया जो दोनों से कट रहा है। 10वां क्वेश्चन क्या है यहीं पे बना देते हैं हम। 10वां करा के 1 से 10 के बीच अभाज्य संख्या है। 1 से 10 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक ना। 1 से 10 के बीच कितनी अभाज्य संख्या हैं, तो 1 से 10 के बीच अभाज्य संख्या का अभाज्य संख्या आप लोग को हम बताए थे ना। आप लोग याद किए होंगे तो बहुत अच्छा, नहीं याद किए हैं तो भाई दिक्कत है, पिछली वीडियो को आपको देखना पड़ेगा। अभाज्य संख्या हमने पढ़ा दिया है। अभाज्य संख्या वह संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से न कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और भाज्य संख्या जो संख्या एक और अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भी कटे उसे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या 2 से ज़्यादा होगा, ठीक ना, लेकिन अभाज्य संख्या 2 गो खाली होगा, केवल 2 गो, यानी एक वो संख्या एक और वो संख्या जो है, ठीक ना। जैसे 17 है, 17 भाज्य संख्या है, 1 से कटेगा और 17 से कटेगा, उसके अलावा किसी से कटेगा ना, ठीक ना। और भाज्य संख्या 2 से ज़्यादा होगा, 3 4 5 कोई वो अनगिनत हो सकता है, लेकिन अभाज्य संख्या सिर्फ 2 गो होगा, ठीक ना। तो 1 से 10 के बीच अभाज्य संख्या कौन कौन है, 2 3 5 7 हो गया ना, यही ना है। 11वां क्वेश्चन देख लीजिए, और ये दिया है, कह रहा है प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग। प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें। प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग, प्रथम से तो पहला 2 हो गया और प्लस में एगो 3 हो गया, 2 3 कितना हो गया 5। कोई दिक्कत है, ये तो एकदम सस्ता था, कोई दिक्कत नहीं है। प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग कितना हो गया, 2 + 3 कितना 5, ठीक ना। इसको आप लोग उतार लीजिए इतना, ठीक ना। तो देखिए हम लोग का 12वां क्वेश्चन है, किसी संख्या में नीचे दिए गए अंकों में से किस अंक का स्थानीय मान एवं अंकित मान सदैव समान रहता है, ठीक ना। स्थानीय मान और अंकित मान कहने का मतलब कि जातीय मान, ठीक ना। देखिए 0 का हम देखते हैं, मान लो कि 0 4 0 8 3 2 है ना, है। इसका स्थानीय मान 0 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 0 गुणे अब कितना है 1 2, यानी 1 को 0 इस पर 2 गो इस पर 3 गो 0 किए ना तो 0 आ गया। अरे 0 गुणे किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो कितना होगा, 0 ना होगा, है। 0 में किसी भी संख्या का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है ना। अंकित मान जातीय मान, फेस वैल्यू हम कहीं भी रहें हमारा फेस वैल्यू तो नहीं ना बदलेगा। फेस वैल्यू कहने का मतलब कि आप एकता चौक पे रहें चाहे कहीं भी रहें, माधव तो माधव है, उसका चेहरा बदल जाएगा नहीं ना। तो ये 0 कहीं भी रहे उससे मतलब नहीं, अंकित मान या जातीय मान हमेशा वही वैल्यू होता है। तो 0 का अंकित मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक ना। तो स्थानीय मान भी सेम हो गया और अंकित मान भी सेम हो गया। कह रहा है ना कि किसी संख्या में नीचे दिए गए अंकों में से किस अंक का स्थानीय मान और अंकित मान दोनों समान रहता है। देखो स्थानीय मान भी 0 रह गया, कहीं भी है 0 गुणे 1000 के सबको 0 कर दिया, अंकित मान कितना हो गया 0 हो गया, तो कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा कि नहीं 0। कोई दिक्कत है समझ गए इसको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़े ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 13 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 13 कह रहा है कि संख्या वह छोटी से छोटी भाज्य संख्या जो 30 से बड़ी हो, कह रहा है वह छोटी से छोटी भाज्य संख्या जो 30 से बड़ी हो तथा 2
अभाज्य संख्याओं का अभाज्य संख्याओं का गुणनफल हो। आपका ऑप्शन दिया है 32, बी में 33, सी में 34, डी में 35। बताओ तो, बता सकते हो तुम? आ रहा है तुमको? कह रहा है वह छोटी से छोटी भाज्य संख्या बताएं जो 30 से बड़ी हो, 30 से बड़ और दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल हो। तो वह छोटी से जो भाज्य संख्या बताना है। भाज्य संख्या क्या बताएं? जो संख्या एक और अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से कटे तो उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। ठीक ना? अब वह संख्या जो एक और अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से न कटे उसे कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। ठीक ना? कह रहा है कि छोटी से छोटी भाज्य संख्या बताएं। जो कह रहा है कि तो ऑप्शन नंबर ए से चलते हैं। 32 दो अभाज्य संख्या का गुणनफल। मान लो एगो क्या कह रहा है कि दो अभाज्य संख्या का गुणनफल हो, तो कौन अभाज्य संख्या है जोन के उसमें गुणा करेंगे तो 32 आ जाएगा? नहीं है ये नहीं आता। अब हम बी में देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी से चलते हैं। 33, तो 33 भैया एक अभाज्य संख्या है कि नहीं है? एक, देखो एक अभाज्य संख्या कैसे है? क्योंकि एक और फिर एक से और स्वयं एक से अलावा किसी दूसरे से ना कटेगा ना, इसलिए एक का है अभाज्य संख्या है। तो एक हो गया और फिर एक वो अभाज्य संख्या 11। इन दोनों को क्या कर रहा है कि वह छोटी से छोटी अभाज्य संख्या बताएं जो 30 से बड़ी हो और दो अभाज्य संख्या का गुणनफल हो। अगर हम 3 भी रखें अभाज्य संख्या तो 3 × 11 करेंगे तो 33 आ जाएगा। हैं 33 आ जाएगा कि नहीं? लेकिन वह छोटी से छोटी भाज्य संख्या बताएं। 33 भाज्य संख्या है ना? पूछो तो कैसे है? तो 33 भाज्य संख्या इसलिए है क्योंकि यह एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी कट जाएगा। देखो 1 से कटेगा 33, 11 से कटेगा, 33 से कटेगा। देखो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से कटा कि नहीं? तो 33 भाज्य संख्या हुआ ना? है भाज्य संख्या हुआ कि नहीं? 33 और फिर 33 दो गो अभाज्य संख्या का गुणनफल भी है। दो गो अभाज्य संख्या कौन कौन? 3 और 11। यह 3 अभाज्य संख्या है कि नहीं? है 3, एक और 3 के अलावा एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे से कटेगा। हैं 11 एक और 11 एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से कटेगा ना 3 और 11 तिया 33 है कि नहीं? यानी दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है कि नहीं? 33 है ना? तो कह सकते हैं ना 33 ऑप्शन हो जाएगा कि नहीं हमारा? ठीक ना? हो जाएगा ना? तो इसको बना लीजिए। 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? संख्या 36,890 में 3 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक ना? तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? कह रहा है कि संख्या 36,890 में 3 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 36,890 में कह रहा है कि 3 का स्थानीय मान, तो 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 3 गुणे इस पर एक को जीरो नहीं, 1 2 3 यानी 4 को जीरो, 1 2 3 4 को जीरो, कितना हो जाएगा? 30,000 हो जाएगा। अंकित मान मतलब फेस वैल्यू तो स्वयं होता है ना? है तो इसको क्या कर लेंगे हम लोग? घटा लेंगे। 7 9 9 9 2 हो जाएगा ना? इतना कोई दिक्कत है? आगे समझ में? उतार लो। पच्चीस चलो कितने? 15वां क्वेश्चन हम देखते हैं। 25 16 48 और 54 में से
किसके अपवर्तकों की संख्या अधिक है। अपवर्तकों की संख्या अधिक है, क्वेश्चन है, ठीक ना। इसका आंसर हम लोग करेंगे। कह रहा है कि 25, 16, 48 और 54 में से किसके अपवर्तकों की संख्या अधिक है ना। तो क्या कर लेंगे, 25, 16, 48, 54 निकालेंगे इसे। हैं 25 किससे किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, 25 से कटेगा, इसके अलावा किसी दूसरे से कटेगा ना। 16 देख लेते हैं, 1 से, 2 से, 3 से तो नहीं कटेगा, 4 से, 5 से, 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं, 8 से, उसके बाद 16 से, किसी दूसरे से कटेगा। अब 48 को देख लेते हैं, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5, 6 से, 6 से कटेगा, 7 से नहीं, 8 से, 9, 10, 11, 12 से, 13, 14, 15, 16 से, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 से, 24 दूनी 48 और उसके बाद 48 ले। इसके अलावा किसी दूसरे से कटेगा नहीं। अब देखो 54, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7, 8, 9 से कटेगा ना। 1 एकम 54, 27 दूनी के 54, फिर 18 तियाँ 54, 6 नवा 54, 9 छः के 54 कटेगा ना। उसके बाद 18 तियाँ 54 कटेगा ना, कटेगा। उसके बाद 18 तियाँ 54, 27 दूनी के 54, उसके बाद 54, इसके अलावा किसी दूसरे से कटेगा अब ना। समझ रहे हो ना। तब तुम ही देख लो, कह रहा है कि 25, 16, 48, 27, 54 में से किसके अपवर्तकों की संख्या अधिक है। इसमें किसका संख्या अधिक है, 48 के। देखो 48 का तो सबसे ज़्यादा गया नहीं, सबसे ज़्यादा क्या है ना, तो लिख देंगे 48 के अपवर्तकों की संख्या अधिक है, कोई दिक्कत है हैं। 16 क्वेश्चन देख लेते हैं, किसके अपवर्तकों की संख्या अधिक है, किसके अपवर्तकों की संख्या अधिक है। पहला दिया है 48, बी में 52, केकर संख्या अधिक बा है। तो ऑफिशियली 48 के होगा कि नहीं। 52 1 से कटेगा, 2 से, 3 से ना कटेगा, 4 से, 13 चौके 52 कट जाएगा, 5 से ना, 6 से ना, 7 से, 8 से, 13 चौके 52, उसके बाद 26 दूनी के 52, उसके बाद 52। 48 देखो, 48 का तैजा पता है ना। 48 कोची से, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से ना, सॉरी 6 से, 8 से, 12 से, 16 से, 24 से, 48 से, इतना हो गया। तो किसके अपवर्तकों की संख्या अधिक है हैं, 48 के। 48 के आंसर क्या हो जाएगा, 48 के अपवर्तकों की संख्या अधिक है, कोई दिक्कत है हैं। चलो इसको उतार लिया जाए, आगे बढ़ते हैं। चलो कतले 17 क्वेश्चन क्या करें, 720 का भाज 420 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। 420 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लोगे। 420 का हो ये नहीं रहा है यार, ट्राई करो तो तुम।
ट्राई करो। 420 का क्या हो जाएगा? 2 से 2 दूनी के 4, 10 दूनी के 20, फिर 2 से 2 कम 2 8, फिर 2 से 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, फिर 2 से 27, फिर 3 से 3 27, 3 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। आ गया तुम्हारा? आ गया 2 गुणे 2 2 को 1 2 3 4 4 बार गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 3 गुणे 3 गुणे 3। कोई दिक्कत है? हाँ, आवाज गुणनखंड आता है ना? आता है कि नहीं तोरा आवाज गुणनखंड? अब इधर तो हो गया पूरा खत्म। आगे देख लेते हैं। 5 और 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या का योगफल। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या का योगफल ज्ञात करें। और 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या का योगफल ज्ञात करें। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 0 9। कोई दिक्कत है? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगा? 1 पर 1 2 3 4। इसको क्या करना है? जोड़ देना है ना। इन्हें करें 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या का योगफल ज्ञात करें। क्या हो जाएगा? 9 9 9 9 9 1 10। कोई दिक्कत है? उतार लो हैं, उतार लो। ऑनलाइन वाले वीडियो को स्टॉप करके उतार लेंगे, ठीक ना? ऐसे ज़्यादा हम समय देंगे तो वीडियो लंबा चला जाएगा, इसीलिए आप लोग एक ही वीडियो में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर कराना चाहते हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को स्टॉप करके उतार लेंगे प्लीज़। उन्नीसवां क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए, यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक हो सकता है? तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक हो सकता है, ठीक ना? ऑप्शन नंबर ए में है 7, बी में है 8, सी में है 3 और डी में है 5, ठीक ना? इसी ऑप्शन में से हमको चुनना है। कह रहा है कि यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई स्थान पर कौन सा अंक हो सकता है? 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो सकता है, 3 का स्क्वायर 9 हो सकता है, 4 का स्क्वायर 16 हो सकता है, 5 का स्क्वायर 25, ठीक ना? फिर 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 88 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। कहने का मतलब कि इकाई के अगर किसी संख्या का वर्ग किया जाएगा तो इकाई स्थान पर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, उसके बाद 1 है ना, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 6 भी हो सकता है, उसके बाद 1 4 6 5 हो सकता है, ठीक ना? है, यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाएगा तो इकाई स्थान पर ना, तो 0 इसमें से मिला लो, ठीक ना? इकाई स्थान पर जौन है 0 है ना, 1 है, 4 है, फिर 9 है, 6 भी है, 5 भी है। अब इसके अलावा ना दुनिया का कौन भी संख्या है, ठीक ना, वर्क करने पर इतना ही आएगा ना।
यही सब में आएगा, ठीक ना। यही सब में जोन है ना ये आएगा, दूसरा नहीं आ सकता है। तो ऑप्शन में कौन मिल रहा है देख लो, ऑप्शन में खाली 5 ना मिल रहा है, 5 हाई कुल मिल रहा है कोनो है। वर्ग करने पर ये संख्या आ ही नहीं सकता है, घन करने पर हो सकता है। देखो जैसे कि 7 के क्यूब हम कर दिए 3 बार गुणा, तो घन के लिए थोड़े बोला है 343 हो जाता है ना, 3 आ सकता है कुछ घन में, मतलब 3 बार गुणा करेंगे तो। लेकिन 2 बार गुणा करने पर नो नो नो, ये संभव नहीं है, इसलिए हमको केवल वर्क करने के लिए बोला है ना। तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? हैं बना लो। अगर आप लोग ऑनलाइन वाले बच्चे इस बुक को आप लोग खरीद लेंगे, बाज़ार में आता है, आप लोग सगीर अहमद का विद्यासागर का बुक आप लोग मांगिएगा तो दुकान वाला दे देगा। आप लोग घर से ही क्वेश्चन देख लीजिएगा, हम कुछ दिन में केवल क्वेश्चन बोलेंगे और आप लोग को लिखना पड़ेगा, ठीक ना। नहीं तो आप लोग अपने पास बुक रखिए, नहीं तो अगर बुक नहीं भी रखेंगे तो हम आपको सिर्फ क्वेश्चन बोलेंगे, लिखने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। तो 1 या 2 लेक्चर के बाद ऐसे हम लिख दे रहे हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को केवल बोलेंगे और आप लोग लिखिएगा। अब 20वां कह रहा है, 20वां क्वेश्चन कह रहा है संख्या पद्धति में 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है। संख्या पद्धति में 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। संख्या पद्धति में 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो कुछ नहीं करना है, 5 अंकों की बड़ी संख्या है ना, है इसको सोल्व कैसे करेंगे। 5 अंकों की बड़ी संख्या 1 2 3 4 5 गुना, इसमें से ना संख्या पद्धति में 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है, इसमें 5 अंकों की बड़ी संख्या से 4 अंकों की छोटी संख्या चुपचाप घटा देना है, एकदम चुपचाप घटा देना है, बात खत्म। 0 0 0 9 इतना आंसर आ जाएगा, ठीक ना। कोई दिक्कत है? संख्या पद्धति में अगर कहेगा 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो 4 अंकों की बड़ी संख्या में से 3 अंकों की बड़ी संख्या घटा देना है, ठीक ना, निकल जाएगा। इसी तरह जितना के कहे उतना में से एगो जैसे 9 के बाद 9 संख्या पद्धति में 9 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो 9 अंकों की बड़ी संख्या में से 8 अंकों की बड़ी संख्या घटा देना है, आ जाएगा आंसर, ठीक ना। अब हम लोग देखते हैं 21वां क्वेश्चन। 21वां कह रहा है संख्या पद्धति में 3 अंकों, देखिए कुल आइए ना गया, आ गया संख्या पद्धति में 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। संख्या पद्धति में 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो कुछ नहीं करना है, 3 अंकों की बड़ी संख्या में से 2 अंकों की बड़ी संख्या क्या करना है, घटा देना है, 0 0 आ जाएगा आंसर। कोई दिक्कत है? आ गया तुमको, उतार लिए। 21 22 22 सर के 1 से 10 के बीच सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। 22वां क्वेश्चन कह रहा है 1 से 10 के बीच सबसे बड़ी एवं छोटी अभाज्य कह रहा है 1 से 10 के बीच सबसे बड़ी एवं छोटी अभाज्य संख्या को लिखें। तो 1 से 10 के बीच सबसे बड़ी एवं छोटी अभाज्य संख्या, तो 1 से 10 के बीच बड़ी अभाज्य संख्या कौन हो सकता है, हैं बताओ तो। 1 से 10 के बीच में बड़ा अभाज्य संख्या कौन है, 7 बड़ी अभाज्य संख्या है, और छोटी कौन है, छोटी अभाज्य संख्या 2 है, छोटा अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से। 2 3 5 7 11 13 17 19 23, ठीक ना, ऐसे 29 आगे ही तरह 31 आगे बढ़ता जाएगा, ठीक ना। सबसे छोटी 1 से 10 के बीच सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7, ठीक ना। कोई दिक्कत है? इतना तक उतार लिया जाए, वीडियो में इतना तक आ रहा है।
ऑनलाइन वालों को प्रॉब्लम हो गया। हाँ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो इसको हम सोल्व कैसे करेंगे ना। कह रहा है कि संख्या इतना में कौन सी वह छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो, ठीक ना। तो पहले भैया 3 से भागा लगाओ। 97,654 में भागा 3 तरीके 9 खत्म 7 3 दूनी के 6 कितना 1 6 3 बचे 15 कितना बचा 1 फिर 5 उतरेगा ना ये वाला 3 बचे 15 खत्म फिर 4 उतरा तो 3 एकम 3 1 हुआ ना है। तो अभीष्ट संख्या क्या हो जाएगी, अभीष्ट संख्या क्या हो जाएगी 3 - 1 इसे सारा घटा देंगे हो जाएगा 2। तो देखिए 97,654 में 3 जोड़ दीजिए तो करे 3 2 जोड़ दीजिए, कहाँ कि 2 ना आया है 2 जोड़ दीजिएगा तो 4 2 6 5 6 7 9 है। क्या कहता है 3 के विभाज्यता के नियम कहता है कि दी गई संख्या के अंकों का योग अगर 3 से पूर्णतः विभाजित है तो वह संख्या पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक ना। अगर दी गई संख्या के अंकों का योग अगर विभाज्य हो जाएगा तो ये भी संख्या विभाजित हो जाएगा। 9 + 7 + 6 + 5 + 6 जोड़ दो 9 7 16 16 6 22 22 5 22 5 27 27 7 33 33 3 से कट जाएगा कि नहीं, 11 बार नहीं कट जाएगा तो ये भी 3 से कट जाएगा, यह संख्या क्या हो जाएगा 3 से कट जाएगा। क्योंकि 3 का विभाज्यता के नियम कहता है कि दी गई संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है ना तो वो भी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। इसका अगर योग विभाजित है कुछ को जोड़ दिया 3 से भागा के कट गया ना है तो ये भी कट जाएगा, ठीक ना। तो अभी संख्या क्या रखना पड़ेगा 2। इस कह रहा है कि इस संख्या में क्या जोड़ी जाए तो 2 जोड़ना पड़ेगा, कितना जोड़ना पड़ेगा 2। आंसर आपका कितना हो जाएगा 2। कोई दिक्कत है उतार लिया जाए इसको। संख्या 97 63 69 में वह कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए में वह कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 11 से विभाजित हो जाए, कि योगफल 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। कह रहा है 24वां क्वेश्चन कि दी गई संख्या में वह कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 11 से विभाजित है। चुपचाप 11 से 97 63 69 में भागा किया जाए ना। 11 8 88 11 9 99 ना हो जाएगा हैं। 17 में से 8 घटा 9 फिर 96 11 8 88 कितना बचा 8 फिर खत्म 3 11 7 77 कितना बचा 6 फिर 11 6 66 खत्म है। कितना बचा 9 बचा ना है, इससे गुणा 0 से कितना बचा 9 बचा ना है। अभीष्ट संख्या 11 में से 9 घटा 2 इस शेष पर क्या करेंगे घटा लेंगे 2 हमारा आंसर हो जाएगा। 24 का 2 देवे किया है। चलो हो गया ना 2 आंसर हो जाएगा। क्या किसमें क्या जोड़ा जाए 2 जोड़ेंगे 2 जोड़ेंगे ना तो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, ठीक ना।
चलो मिटा दें इसको, जल्दी करो।